मेरा नाम है धर्मवीर सिंह देओल और मैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो वीज़ा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 2 रिफ्यूज़ल के बाद में अप्रूव हुआ है। आज की इस रियल लाइफ़ केस स्टडी में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे क्लाइंट हैं, उनकी प्रोफ़ाइल कैसी थी, उनका पर्पस कैसा था, उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कैसे थे और कैसे हमने 2 रिफ्यूज़ल के बाद इस केस को रिप्रेज़ेंट किया। इसके साथ ही अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं तो इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ आपको टिप्स दी हैं जो आपके लाखों रुपए और आपका टाइम बचा सकती हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनकी प्रोफाइल की। जो गुरजिंदर सिंह जी हैं, अमृतसर पंजाब से बिलोंग करते हैं। इनका अपना अमृतसर में आईटी रिलेटेड बिजनेस है। इनके पेरेंट्स इनके साथ में रहते हैं। इनके 2 भाई-बहन हैं और साल 2023 में इनकी शादी हुई थी। शादी के बाद इनकी वाइफ़ ऑस्ट्रेलिया चली गई थी और तब से वो ऑस्ट्रेलिया में ही हैं। अगर इनके फाइनेंशियल प्रोफाइल की बात करें तो जब हमने इनकी एप्लीकेशन सबमिट की थी तब इनके सेविंग अकाउंट में लगभग 8 लाख रुपए थे, करंट अकाउंट में लगभग 3 लाख रुपए थे और तकरीबन 5 लाख की इनकी एफडी थी। अगर रीसेंट रिफ्यूज़ल लेटर के बारे में बात करें तो वीज़ा ऑफिसर ने 2 मेन पॉइंट का जिक्र इनके रिफ्यूज़ल में किया। पहला कि इनके जो इंडिया के टाइज़ हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं और दूसरा इंडिया में जो इनकी इनकम है और जो फाइनेंशियल टाइज़ हैं वो ज़्यादा नहीं हैं, जिसकी वजह से जब वीज़ा इनका एक्सपायर हो जाएगा तो ये वापस इंडिया में आएँगे। वैसे तो ये एक जेनेरिक रिफ्यूज़ल लेटर होता है, एक जेनेरिक पैराग्राफ होता है और ज़्यादातर रिफ्यूज़ल में इसे एज़ इट इज़ चिपका दिया जाता है। लेकिन जब हमने इनके डॉक्यूमेंट को वेरीफ़ाई किया तो वीज़ा ऑफ़िसर का एक कंसर्न बिल्कुल ठीक था। इनके फैमिली टाइज़ सच में लिमिटेड हैं क्योंकि इनकी शादी रिसेंट हुई है, इनका कोई अपना बच्चा नहीं है। इनका जो बिज़नेस है वो आईटी का बिज़नेस है, रिमोट फ्रेंडली बिज़नेस है, ऑस्ट्रेलिया में जाके कर सकते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया में रहने का, ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। इसी वजह से जो इनकी फ़ाइल थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। इनकी पुरानी 2 एप्लीकेशन में अगर इनके पर्पस ऑफ विज़िट की बात करें तो साल 2025 में इन्होंने क्रिसमस और न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए एप्लीकेशन को सबमिट किया। अप्रैल 2026 में इनकी वाइफ़ का बर्थडे होता है तो उसी बेस पे इनकी एप्लीकेशन सबमिट की गई। हालाँकि जो बर्थडे सेलिब्रेशन का पर्पस होता है, कई बार वीज़ा ऑफ़िसर इसे नेगेटिव तरीके से सोचता है। जब हमारे पास ये केस आया, हमने इनके डॉक्यूमेंट को वेरीफ़ाई किया तो हमने एक रियलिस्टिक पर्पस के साथ जाने का फ़ैसला किया। हमने 15 दिन का इनका ट्रैवल प्लान दिखाया और हमने ये हाइलाइट किया कि ये दोनों 2023 से अलग हैं। ना इनकी वाइफ़ इंडिया में आई है, ना ही ये ऑस्ट्रेलिया गए हैं। इस पर्पस पे हमने काफ़ी डॉक्यूमेंट सबमिट किए, इनका इन्विटेशन लेटर क्रिएट किया, बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट किए जिससे वीज़ा ऑफिसर को जो ये पर्पस है ये जेन्युइन लग सके और इसी के साथ हमने इनकी एप्लीकेशन को सबमिट किया था। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हमने इनके केस को रिप्रेजेंट किया। वैसे तो जो ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो है और अगर हम इस वीज़ा की बात करें तो हमें ये वीज़ा 40 से 45 दिनों के बाद में मिला था। अगर हम तरीके की बात करें तो सबसे पहले तो हमने एक लेटर बनाया, इन्विटेशन लेटर ड्राफ्ट किया जो इनकी वाइफ़ की तरफ से था। इनका कवर लेटर बनाया, लेटर ऑफ इंटेंट बनाया, टाइस डिक्लेरेशन लेटर बनाया, जस्टिफिकेशन लेटर बनाया जहाँ पे हमने वीज़ा ऑफिसर को इनकी जो 2 रिफ्यूज़ल हैं उसके बारे में बताया। इनके बिज़नेस की जो डिक्लेरेशन है वो हमने बनाई, फाइनेंशियल डिक्लेरेशन बनाई। हमने हर एक वो डॉक्यूमेंट बनाया जिससे वीज़ा ऑफिसर इनकी प्रोफ़ाइल को अच्छे तरीके से समझ सके। क्योंकि जब प्रोसेसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो वहाँ पे काफ़ी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो प्रोसेसिंग में होती हैं और इस केस में कई बार ऐसा होता है कि जब वीज़ा ऑफिसर है वो आपकी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से चेक ही नहीं करता। तो हमें ये बिल्कुल रिस्क नहीं लेना था। हमने इनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो अच्छे तरीके से क्रिएट किए जहाँ पे वीज़ा ऑफिसर अगर इन 4 डॉक्यूमेंट को भी पढ़ ले तो पूरी की पूरी प्रोफाइल जो वीज़ा ऑफिसर के समझ में आ जाए। अगर आप आने वाले दिनों में ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को लाइटली ना लें। ये सोच के एप्लीकेशन सबमिट करनी कि मेरी वाइफ़ है वहाँ पे, भाई है, बहन है, वो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है, परमानेंट रेज़िडेंट हैं, तो मेरा वीज़ा आ ही जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं है। फ़िलहाल अगर आप नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा भी, आप होटल बुकिंग पे भी वीज़ा अगर अप्लाई करोगे तो 40 से 45 दिन का टाइम लग रहा है और इस टाइम में वीज़ा ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट को काफ़ी डीपली वेरीफ़ाई करता है। यानी ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेस पिछले 4 महीने पहले था, 5 महीने पहले था, वो अब चेंज हो चुका है।
ऑस्ट्रेलिया वीज़ा दे रहा है बट लेट वीज़ा दे रहा है और उन प्रोफाइल पे ज़्यादा वीज़ा दे रहा है जहाँ पे डॉक्यूमेंट अच्छे हैं और अच्छे तरीके से प्रोफाइल को प्रेजेंट किया गया है। हमेशा अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ वीज़ा अप्लाई करें। अपनी एप्लीकेशन में कवर लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट ज़रूर सबमिट करें। ऐसा नहीं है कि वीज़ा ऑफिसर इन डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ते, बिल्कुल पढ़ते हैं और हर केस में हम इन डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं। अगर हम इस केस के बारे में बात करें, यहाँ पे भी हमने सेम डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। अगर 2 रिफ्यूज़ल के बाद इनका वीज़ा आ सकता है, तो अगर आप फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो तो आपका वीज़ा ज़्यादा आपके चांसेस हैं कि आपका वीज़ा आ जाएगा। अगर आपकी रिफ्यूज़ल है, अपने बारे में ईमानदार रहें, अपना एक जेन्युइन तरीके के साथ अपने एप्लीकेशन को सबमिट करें। जस्टिफिकेशन लेटर बनाएं और उस जस्टिफिकेशन लेटर में जो आपकी पहले रिफ्यूज़ल है उसके बारे में बताएं कि वीज़ा ऑफिसर का क्या कंसर्न था, आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपके कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं या कौन सी ऐसी डिटेल है या कौन से ऐसे टाइस हैं जिसकी वजह से आप वापस अपनी कंट्री में आओगे। अगर आप इन टिप्स को फॉलो कर लोगे तो हो सकता है आपका जो वीज़ा है, आपको ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आसानी से मिल जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके जो भी डाउट्स थे वो इस वीडियो ने कवर किए होंगे। अगर आप मुझसे ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस करवाना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।